भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, जो स्त्री पुरुष भादो मास के शुक्ल पक्ष की परिवर्तनीय एकादशी के दिन भगवान विष्णु के वामन रूप की पूजा अर्चना वंदना करते हैं, वे सर्वत्र वंदनीय होते हैं। कमल नयन श्री विष्णु भगवान का कमल पुष्प से पूजन किया जाता है। भाद्रपद शुक्ल एकादशी को व्रत पूजन और रात्रि जागरण विधि पूर्वक संपन्न करने वाले त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, महेश सहित तीनों देवताओं का तीनों लोकों में पूजन का पुण्य फल पाते हैं। सभी को इस परिवर्तनी या पद्मा एकादशी या वामन एकादशी का व्रत रखना चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार इस एकादशी को शेष नाग की शैया पर लेटे भगवान विष्णु 4 मास के शयन के मध्य करवट लेते हैं, इसीलिए यह परिवर्तनीय एकादशी कहलाती है। भगवान श्री कृष्ण के वचन सुनकर युधिष्ठिर ने जिज्ञासा प्रकट करते हुए प्रश्न किया, हे मधुसूदन, संपूर्ण सृष्टि का संचालन करने वाले भगवान विष्णु किस प्रकार सोते और करवट लेते हैं? किस प्रकार राजा बलि को वचन में बांधा और वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की? हरिशायनी एकादशी के बाद विष्णु भक्त का क्या कर्तव्य होता है, यह सब कृपया विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, मैं इस वृतांत को तुम्हें सुनाता हूँ। त्रेता युग में राजा बलि एक राक्षस हुआ। वह परम ज्ञानी और वेद सूक्तों से भगवान विष्णु का नित्य पूजन अर्चन और नित्य यज्ञ करता था, परंतु वह भगवान विष्णु की निर्धारित व्यवस्था का विरोध भी करता था। अपनी भक्ति और यज्ञों के प्रभाव से इंद्रलोक पर भी अपना अधिकार करके राजा बलि ने इंद्र आदि सभी देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली थी। एक दिन सभी देवता एकत्र होकर सोच विचार कर भगवान विष्णु के पास गए और नतमस्तक होकर भगवान की स्तुति की। भगवान विष्णु से बलि के अत्याचारों और अपने कष्टों को बताकर उससे मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। यद्यपि राजा बलि विष्णु भक्त था, तथापि राजा बलि की भक्ति का महत्व उसकी अभिमान के कारण घट गया था। देवताओं का कष्ट अनुभव कर भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण किया। इसके बाद अपना विशाल रूप दिखा दिया और राजा बलि को जीत। वामन रूप धारण कर उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता? श्री कृष्ण कहने लगे, वामन रूपधारी ब्रह्मचारी बालक के रूप में भगवान विष्णु महादानी राजा बलि की राजसभा में गए और 3 पग भूमि की याचना की, अर्थात 3 पग भूमि का दान मांगा। महादानी होने का अभिमान रखने वाले राजा बलि ने इस याचना को तुच्छ मानकर 3 पग भूमि का संकल्प कर दिया। अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर विष्णु जी ने भूलोक में पद, भवलोक में जंघा, स्वर्ग लोक में कमर और महलोक में उदर, जन्म लोक में हृदय, यमलोक में कंठ, सत्यलोक में मुख कर दिया। मस्तक सबसे ऊपर था। विष्णु जी द्वारा स्थापित इस विशाल रूप को देख सूर्य, चंद्रमा, इंद्रादिक देवता देव सूक्तों द्वारा उनकी प्रार्थना करने लगे। तब राजा बलि ने वामन भगवान से कहा कि हे राजन, एक पग से पृथ्वी और दूसरे लोक से स्वर्ग लोक पूर्ण हो गए। धरती मैंने 3 पग मांगी थी। राजा बलि, बताओ तीसरा पैर कहाँ रखूं? बलि, जो अच्छे भक्त थे, प्रभु की कृपा पाने के उद्देश्य से शीश झुकाकर खड़े हो गए। प्रभु, अपना तीसरा पैर यहाँ रखें। यह सुन भगवान ने बलि के मस्तक पर पैर रख दिया। भक्त बलि पाताल को चला गया। फिर भक्त बलि की विनती और नम्रता को देखकर भगवान विष्णु ने वरदान देकर कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही पाताल लोक में रहूंगा। बलि के कहने पर भाद्रपद शुक्ल परिवर्तनी एकादशी के दिन
बलि के आश्रम पर विष्णु का एक स्वरूप स्थापित हुआ और दूसरा क्षीर सागर में नाग की शैया पर शयन करता है। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों में स्वामी भगवान विष्णु का इस दिन पूजन करना चाहिए। तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करें। दान करने का अभिमान हो जाने पर भगवान से क्षमा मांगनी चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं वे पापों से मुक्त होकर यश पाते हैं। यह कथा श्री स्कंद पुराण में वर्णित है। इस दिन ककड़ी का सागार लेना चाहिए। खीरा, केला, सेब आदि फल तथा दूध दही ले सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक के आइकन को प्रेस करें और चैनल से जुड़े रहने के लिए कृपया सब्सक्राइब कर लें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें। भगवान श्री हरि और माँ लक्ष्मी की असीम कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। जय श्री हरि।